केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान झाजरपुर, हेंटूड़ी, पीपली, श्योपुर, सिहाली, अहीर, बसाना, दरबारपुर में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखी। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान कहा कि मोदी जी ने ओबीसी समाज व एसटीसी वर्ग के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। इस वर्ग के नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी आज ओबीसी समाज से है। इनके हाथों में संविधान सुरक्षित है। मोदी जी ने ही आरक्षण की नींव को मजबूत किया है। मुंडावर विधानसभा में भूपेंद्र यादव ने किया जनसंपर्क। भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला व 51 मीटर का साफा बांधकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। भूपेंद्र यादव की पुष्प वर्षा की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इलाके के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का यह चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का काम आयाम स्थापित किया है, जिसे कांग्रेस 70 साल में भी स्थापित नहीं कर पाई। मुंडावर विधानसभा में पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए उसका पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 45,000 करोड़ की ईआरसीपी योजना के जरिए अलवर में पानी की समस्या का हल करने की बात कही। उन्होंने कहा आज भाजपा का मैनिफेस्टो में भी घर घर नल से जल का संकल्प लिया है और यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब है पूरे होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया गया है, जिससे भाजपा का सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र पूरे होने की गारंटी है। उन्होंने कहा आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर वर्ग का विकास कर सके और वो कोई नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश मजबूती नींव पर विकास की इमारत बनाने वाले का चुनाव है। मोदी जी ने 2014 और 19 में यह सिद्ध कर दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उन पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता विपक्ष के जहाज को डुबो देगी। राजस्थान की जनता के साथ किए गए विश्वासघात का फल उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के केंद्र के से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब एक एक पैसे का हिसाब होगा। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो गलत सर्वे किया है, उस गरीब का, लोगों का हक छीन लिया है, उसका भी हिसाब किया जाएगा। जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम मैं करूंगा। यही मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, जबकि बीजेपी ने ही उन्हें भारत रत्न दिया और इनसे जुड़े 5 स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया। उन्होंने कहा कि अलवर की समस्याओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अलवर की आवाज बनकर मैं संसद में जाऊंगा। आपको भाई, आपका बेटा अलवर की आवाज को बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय चुनाव है, इससे देश के विकास के लिए वोट करें, देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट करें, देश में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें, मोदी जी की गारंटी पर वोट करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश के 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी पर उनका विश्वास है, इसीलिए सभी को जुबान अब की बार एक फिर से मोदी सरकार। कार्यक्रम है और मुंडावर की शोभा को बुला के आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत मुंडावर में समाज के प्रतिनिधियों ने यहाँ आकर के और स्वागत किया है। देश में लोकसभा के चुनाव नई और विकसित भारत के लिए हो रहे हैं। सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित और बढ़ता हुआ भारत देखना चाहते हैं और ये समाज छत्तीस बिरादियां लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नाते साथ रह गए। आज पूरे दिन के 2 ही दिन रह गए हैं और गाँव में अपील करनी है। इसलिए मैं केवल मुंडावर के लोगों से यहाँ खड़े होकर के आपकी जुबान में अपील कर रहा हूँ। ये देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी के लिए
समझ में दिशा से बटन दबाए और युवा के मैं आपकी सेवा करूंगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप ही के समाज का और दूसरी बार बनाया तो किसको बनाया? समाज से थी तो कांग्रेस ने तो विरोध किया था। तो बनाने वाले हम हुए कांग्रेस वाले। फिर धारा 370 समाप्त करी। धारा 370 क्या हुआ? उससे भारत में मिल गया। लेकिन मेघवाल समाज के बच्चे जो कंप्यूटर खोलते हो, गूगल पे जाके पढ़ना, 70 साल तक उनको आरक्षण नहीं था। पहली बार आजादी के बाद SC और ST को आरक्षण अगर जम्मू कश्मीर में मिला तो 370 के कारण। तो मोदी जी देने वाले वे लेने वाले, तो फिर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन के हाँ कर रहे हो या मन में भी है? मन में है? फिर आखिरी और सुन लो। वैसे तो बहुत सारी बात बता सकता हूँ। बाबा साहब से जुड़े हुए जो 5 जगह थी, पैदा कहाँ हुए थे? मऊ में। और शिक्षा कहाँ करी थी? इंग्लैंड में। और संविधान का बनाया था। और दीक्षा कहाँ ली थी? और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? चैतन्य भूमि में। 70 साल तक कांग्रेस को तो लगा इसको खत्म कर दो तो ठीक है। इसको पंचतीर्थ बना के विकास करने का काम किसने किया? तो मतलब मोदी जी ठीक में या कांग्रेस? और बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब कांग्रेस सत्ता से चली। पार्लियामेंट में फोटो कब लगी? जब कांग्रेस सत्ता से चली। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग तरह तरह की तरह, अब एक बात और सुन लेना, कांग्रेस कहीं सत्ता में आ रही है? कहीं जीत रही है? कोई इनका बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है? जो मिला उसी को लड़ा दिया, नहीं लड़ा दिया। तो जब कांग्रेस कहीं अस्तित्व में नहीं है तो एक कहावत है ना, दही का रायता बनाने, बिखेरने के चक्कर में लगे, खुद को कुछ नहीं मिल रहा है। इस देश का बाबा साहब का संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं। अब इस देश का संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है। और आरक्षण, और ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, देश के रक्षा मंत्री ने कही और मुंडावर में कही। तो मेरा आपको ये कहना है, जो आरक्षण की गलतफहमी है उसको स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास में यकीन रखती है और इसलिए कांग्रेस के झूठ को हराइए और देश में सच्चाई को जिलाइए।